हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड आउट क्लासेस। सो गाइस, कंटिन्यू कर रहे हैं हम सेट्स चैप्टर 1 विच इज चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11। ठीक है, मैथ्स। तो गाइस, अब जो हम चीज स्टार्ट करने वाले ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझ लो, जितना भी अभी तक इससे पहले पढ़ा, ठीक है, वो बेस था सेट्स का, ओके। बट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज है वो यही है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एग्जाम में बस एक ही क्वेश्चन आएगा 6 मार्कर, और वो भी एक वर्ड प्रॉब्लम आएगी। तो वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना, उसको एनालाइज करना, उसको समझना, फिर उसको सॉल्व करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाले चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको ना डिफरेंट फॉर्मूलाज लर्न करने के लिए नहीं दूंगी। यहाँ पे सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको 2 फॉर्मूला बताऊंगी बस। और बाकी जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देखी हैं और जिनको वेन डायग्राम अच्छे से क्लियर है, हम उसी के बेस पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एज आई ऑलवेज से गाइस कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा अच्छी आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी, उतना बेटर हम लोग पढ़ पाते हैं, उतना ज्यादा हम रिटेन कर पाते हैं, उतना बेटर हम लोगों को समझ आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 2 फॉर्मूलाज देख लो, बस 2 फॉर्मूला। ठीक है, इसके अलावा मैं कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करवाऊंगी। बाकी हम सब अपने बेस जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ये n होता है नंबर ऑफ यूनिट्स। ये n होता है गाइज हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह लो। ठीक है, वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मोर एप्रोप्रिएट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए यूनियन बी में आपके कितने एलिमेंट्स हैं, कितने होंगे। अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो जितने हमारे ए में नंबर एलिमेंट्स होंगे वो प्लस जितने हमारे बी में एलिमेंट्स होंगे वो, उसमें से इन दोनों के सम में से हम किसको माइनस कर देंगे, जितने हमारे एलिमेंट्स होंगे ए इंटरसेक्शन बी में। यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये हो गया गाइस अगर हमें यूनियन निकालना। अब मुझे बात बताओ, अगर आपको बोला आप इंटरसेक्शन निकालो और आपको यूनियन दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दे रखा है, आपको ये निकालना है, तो हम इजिली निकाल देंगे शिफ्टिंग करके, है ना। तो उसके लिए कोई हमें डिफरेंट फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो बस आपको यही पता होना चाहिए, अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह गाइज ये हमारी 2 की बात हो रही थी, जब हमारे पास 2 सेट्स हो ए और बी। जब हमारे पास 3 सेट्स हो तब हम कैसे करेंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी अगर मुझे निकालने हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस सब्ट्रैक्ट कर दोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए इंटरसेक्शन सी में, और फिर लास्ट में प्लस कर देंगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। ठीक है गाइज, सो ये वाली चीज मैं हल्का सा आपको एक वेन डायग्राम से बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे, बाय चांस आप ये चीज भूल भी जाओ। इसके अंदर ये है, ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। ठीक है, मुझे ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मैंने क्या करा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, देखो ए के पूरे एलिमेंट्स, बी के पूरे एलिमेंट्स और सी के पूरे एलिमेंट्स, इनमें से किसको माइनस कर दिया, इनके इंटरसेक्शन विच इज दिस, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया, फिर मैंने ए इंटरसेक्शन सी को माइनस कर दिया और फिर बी इंटरसेक्शन सी को माइनस कर दिया, और इसमें किसको ऐड कर दिया, इसको। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, बस पक्का प्रॉमिस कि सिर्फ ये 2 फॉर्मूला लर्न कर लो, आसानी से कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 23, इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स, हमें 2 दे रखे, सच दैट एक्स यू मतलब एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट्स, मतलब हमारा n नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई कितना है 50। एक्स में कितने एलिमेंट्स है 28, वाई में कितने एलिमेंट्स है 32। हमें सीधा सीधा क्या निकालना है, एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो हमें एक्स यूनियन वाई दे रखा है, एक्स का दे रखा है, वाई का दे रखा है, एक्स इंटरसेक्शन वाई हम लोगों को निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। वैल्यू दे रखी पुट कर दो, 50 इज इक्वल टू 28 प्लस 32 माइनस दिस। अब बस मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करो, इसको यहाँ मैंने यहाँ भेज दिया क्योंकि ये नेगेटिव था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक स्टेप आप और कर सकते हो, देखो 50 प्लस कर दो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 28 प्लस 32। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो दिस इज इक्वल टू 28 प्लस 32 माइनस 50। आपका आंसर
आ जाएगा। इतना इजी है ये, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ। इन अ स्कूल दे आर 20 टीचर्स। एक स्कूल में कितनी टीचर्स हैं? 20 टीचर्स हैं हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। मैंने जब अपने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन डिस्कस करा था तो मैंने बताया था यूनियन को हम क्या बोलते हैं, और भी बोला जाता है और एटलीस्ट भी बोला जाता है। यूनियन को और भी बोला जाता है और एटलीस्ट भी बोला जाता है गाइस, ठीक है। सो इन अ स्कूल देयर 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स, लैंग्वेज पे ध्यान देना है, ठीक है। और फिजिक्स, तो इसका मतलब ये 20 क्या है? मेरा यूनियन है, ठीक है। ओके, और फिजिक्स ऑफ दीज 12 टीचर्स मैथ्स, 12 मैथ्स पढ़ा रही हैं तो मैथ्स के एलिमेंट दे रखे हैं, और 4 दोनों पढ़ा रही है, मैथ्स भी एंड मैंने ये भी चीज बताई थी आपको कि अगर हमारा इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंड भी बोला जाता है और कॉमन भी होता है, ठीक है। तो देखो बोथ, दोनों जो पढ़ा रही है मैथ्स एंड फिजिक्स, तो वो हमारा इंटरसेक्शन हमको दे रखा है। हमें कितना निकालना है? हाउ मेनी टीच फिजिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फिजिक्स हम लोगों को निकालने। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज समझनी है और उसको करना है, ठीक है। सो नॉर्मल फॉर्मूला लिखा मैंने, यूनियन दे रखे है, एम के मैथ्स के दे रखे हैं, फिजिक्स के दे रखे हैं, मुझे मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स का मुझे निकालना है और मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स का मुझे यहाँ पर दे रखा है। तो शिफ्टिंग करके मैंने सॉल्व कर दिया। ये 20, ये नेगेटिव था यहाँ के प्लस, ये पॉजिटिव था यहाँ के माइनस, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स। अब देखो मैंने जब ये लाइन पढ़ी ना, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, मुझे नहीं समझ आया ये क्या है, अभी नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी नहीं पता, आगे चलते हैं ना। सो इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये पता चल गया, जो मेरा NC है वो कितना है? 24 है। एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, और NP कितना है मेरा? 16, ठीक है। एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। ऑल्सो each student like to play at least one of the 2 game। जितने भी बच्चे थे उनमें से हर बच्चे को एटलीस्ट एक गेम खेलना पसंद है। तो मतलब ये क्या है? हमारा यूनियन। एटलीस्ट आ गया ना टोटल में, तो ये मेरा N। C यूनियन P मेरे को कितना गिवन है? 35। अब पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, दोनों कितनों को खेलना पसंद है? दोनों, एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो C मुझे दे रखा है, F मुझे दे रखा है, यूनियन मुझे दे रखा है, मुझे क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। सीधा सीधा मेरे पास फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट पुट करा है। यूनियन के एलिमेंट इज इक्वल्स टू C क्रिकेट के एलिमेंट प्लस फुटबॉल के एलिमेंट माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये नेगेटिव इधर आके क्या बन गया? पॉजिटिव। ये एज इट इज। अब ये पॉजिटिव है, वहां जाके नेगेटिव, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप गाइस ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है, बस लैंग्वेज पकड़नी है, लैंग्वेज समझनी है, बस और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। नेक्स्ट पे आ जाओ। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स। अब देखो सर्वे 400, मुझे नहीं पता अभी ये क्या है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन अ स्कूल 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। एप्पल जूस कितने लोग ले रहे हैं? 100। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस कितने लोग ले रहे हैं? 150, ठीक है। as taking as or, and 75 were listed as taking both apple also and orange also, both, दोनों, एप्पल भी ले रहे हैं ऑरेंज भी ले रहे हैं, मतलब एप्पल एंड ऑरेंज दोनों ले रहे हैं। तो जब दोनों लेते हैं तो हमेशा क्या दे रखा होता है हमें? इंटरसेक्शन, जो कि मेरा कितना है? 75, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। अब ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से। अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे ये समझ आया कि मुझे एक एलिमेंट दे रखे हैं, मुझे ऑरेंज के दे रखे हैं और मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन दे रखा है, ठीक है। अब मुझे निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर ऑरेंज जूस, ना ही वो ऑरेंज जूस ले रहे थे और ना ही वो एप्पल जूस ले रहे थे। सो नीदर एप्पल जूस का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, ए एप्पल है ना हमारा, ए को मैंने एप्पल दिया, ओ को मैंने ऑरेंज दिया, तो नीदर एप्पल जूस मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, जो एप्पल जूस नहीं ले रहे। नॉर का मतलब इंटरसेक्शन, नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस भी नहीं ले रहे वो। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी बोल लो। आई मेरी बात समझ? फिर से बोल रही हूँ, नीदर एप्पल जूस नॉर इंटरसेक्शन ऑरेंज जूस।
आई बात समझ। अब इसको कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे आपने फॉर्मूला तो पढ़ाया ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी फॉर्मूला बताया नहीं, पर प्रीवियस वीडियो में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था हम लोगों ने। क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन अगर बी का कॉम्प्लीमेंट हो तो वो क्या हो जाता है? ए यूनियन ओ का पूरा कॉम्प्लीमेंट। हमने ए और बी के टर्म्स में पढ़ा था ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। और अगर आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप इसको क्या करोगे? टोटल में से, यूनिवर्सल सेट में से हम लोग ए यूनियन बी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आई मेरी बात समझ? क्लियर हुई बात? आप एक बात बताओ, ठीक है, अब हमें इतना समझ आ गया, ये चीज मैं थोड़ी सी यहाँ लिख लेती हूँ। मुझे इतना समझ आ गया कि मुझे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट को निकालना है। मुझे ये भी पता चल गया अगर मुझे इसको निकालना है तो मैं इसको कैसे निकालूंगी। मैं निकाल देती हूँ ए यूनियन ओ का पूरा कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने कैसे करा? डी मॉर्गन्स लॉ की वजह से। ठीक है, ये मैंने कैसे करा? डी मॉर्गन्स लॉ की वजह से। ओके, अब मुझे पता है मुझे ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कॉम्प्लीमेंट का, अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट होता है तो हम उसको क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट में से ए के कॉम्प्लीमेंट को माइनस करते हैं। सिमिलरली अगर ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करोगे? यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दोगे ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज मुझे निकालनी है। तो मुझे इसमें यूनिवर्सल सेट चाहिए और मुझे यूनियन चाहिए। ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया मुझे क्या निकालना है। अब मुझे क्या दे रखा था? मुझे एन ए दे रखा था गाइस 100, मुझे एन ओ दे रखा था गाइस 150 और मुझे एन ए इंटरसेक्शन ओ कितना दे रखा था? 75। तो मैं क्या इन तीनों को यूज करके यूनियन नहीं निकाल सकती हूँ? मुझे पूरा डेटा गिवन है, ए गिवन है, ओ गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, तो यूनियन मेरा निकल जाएगा फॉर्मूला से और यूनियन निकल जाएगा यूनिवर्सल। ध्यान से देखो, जो स्टार्टिंग में छोड़ा था इसका मतलब ये हमें क्या दे रखा है? यूनिवर्सल सेट। इसलिए मैंने ये चीज बताई ताकि आपको पहचान हो कि हमें, देखो जो चीज समझना हो रही है लास्ट के लिए रखो, पहले जितना क्वेश्चन एनालाइज हो रहा है उतना कर लो। ये चीज मैंने करी, यही चीज हमने करी है। ए दे रखा है, ओ दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, हमें क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओ ले लो, बी ले लो, ठीक है। तो अब मेरे को ये निकालना है, ये निकालने के लिए डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो एन यू माइनस एन ए यूनियन ओ का ले लो यार, क्योंकि यहाँ पे मैंने ओ लिया हुआ है। ठीक है गाइस, अब यूनियन कैसे निकालूंगी? दे रखा है इसका, इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट माइनस इसका एलिमेंट, 175 मेरा यूनियन आ गया। यूनिवर्सल मुझे कितना दे रखा था? 400 दे रखा था और मुझे ये निकालने के लिए यूनिवर्सल माइनस यूनियन, तो यूनिवर्सल माइनस यूनियन एंड दिस इज योर आंसर। आई होप ये चीज समझ आई होगी आपको। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं बस आपको ये समझाना चाह रही थी गाइस कि कैसे अगर क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, कोई चीज मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे यूनियन दे रखा है या यूनिवर्सल दे रखा है, अभी के लिए होल्ड करो, आगे का पढ़ो उसको आराम से, फिर आपको समझ आएगा कि वो आपको क्या दे रखा है। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले एग्जाम्पल पे आ जाओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 26 भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 27 भी इंपॉर्टेंट है। There are 200 इंडिविजुअल विद स्किन डिसऑर्डर। 200 ऐसे इंडिविजुअल है जिनको स्किन डिसऑर्डर है। अभी मुझे नहीं पता ये यूनियन है या यूनिवर्सल है, मैंने अभी इसको होल्ड पे रख दिया। ठीक है, 120 हैज बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1। मुझे ये पता है NC1 कितना है? 120। 50 टू C2, NC2 कितना है मेरा? 50 एंड 30 टू बोथ C1 एंड C2, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन मेरा कितना है? 30। मुझे निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन 3 केसेस में। अभी निकालते हैं। ठीक है, अब एक मुझे बात बताओ, ये मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि देखो इसमें मुझे एक का एलिमेंट दे रखा है, दूसरा का दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, तो ये तो कॉमन सेंस ही बात है। जब मुझे तीनों चीजें दे रखी हैं तो मैं इससे यूनियन तो आसानी से निकाल सकती हूँ, रटने वाली कोई बात ही नहीं है। तो अगर मैं इनसे, देखो उन्होंने यूनियन निकालने का सामान मुझे दे दिया तो ये ऑब्वियसली मेरा क्या होगा? यूनिवर्सल। तो ये एक आपकी एवरग्रीन ट्रिक है। अगर आपके पास सारा मटेरियल दे रखा है तो वो आप उससे इजीली यूनियन निकाल सकते हो। दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। तो एक तरीका है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। तो अब देखो ये मेरा, फिर मुझे क्या पता चल गया? ये मेरा क्या है? यूनिवर्सल सेट। ओके, अब हमें निकालना क्या? केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। कहने का मतलब क्या है? वेन डायग्राम में समझो, ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है। केमिकल C1 बट नॉट C2। मुझे सिर्फ C1 चाहिए पर C2 नहीं चाहिए। दैट मीन्स मुझे क्या चाहिए? ओनली C1। मुझे क्या चाहिए? ओनली C1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं गाइस?
C1 माइनस C2। दैट मीन्स मुझे क्या निकालना है, C1 माइनस C2। आई होप ये चीज समझ आ रही है। अच्छा, अब एक बात बताना मुझे, C1 माइनस C2 कैसे निकालेंगे हम? ध्यान से देखो, बहुत आसान है। कोई मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मूलाज नहीं बता रही हूँ। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली इन चीजों को कर सकते हो। ये मेरा C1 था, ये मेरा C2 था, मुझे सिर्फ ये पार्ट निकालना है। अब जरा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं पूरे C1 में से ये वाला पार्ट माइनस कर दूं, मतलब ये क्या है, ये वाला पार्ट मेरा गाइस, ये वाला पार्ट क्या है मेरा, ये है मेरा C1 इंटरसेक्शन C2। अगर मैं पूरे C1 में से ये इंटरसेक्शन माइनस कर दूं तो सिर्फ ये नहीं आ जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसको लर्न करने की क्या जरूरत थी? तो NC1 में से अगर मैं माइनस कर देती हूँ C1 इंटरसेक्शन C2 तो मेरा ये आ जाएगा C1 माइनस C2। इतना आसान है ये। तो NC1 मुझे दे रखा था 120, इंटरसेक्शन मुझे दे रखा था 30, निकाल दिया, सॉर्टेड, खत्म बात। इतना आसान है। नेक्स्ट पर आ जाओ, केमिकल C2 बट नॉट C1। अब इसका उल्टा, सिर्फ मुझे ये C2 वाला पार्ट चाहिए, ये C1 वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो सिमिलरली गाइस ये भी मैं कैसे निकाल सकती हूँ? C2 में से अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू ये चीज पढ़े तो मैं C2 में से, मुझे सिर्फ C2 वाला पार्ट चाहिए। ये मेरा C1 है, मेरा C2, सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए मुझे। तो अगर मैं पूरे C2 में से ये इंटरसेक्शन माइनस कर दूं तो ये नहीं आ जाएगा। वही करा है मैंने, C2 में से माइनस कर दो C2 माइनस C1 का इंटरसेक्शन। C2 भी दे रखा है, इंटरसेक्शन भी दे रखा है, आंसर तुम्हारे सामने। इतना आसान है। नेक्स्ट, केमिकल C1 और केमिकल C2। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। तो C1 यूनियन C2, और ये तो हमें सीधा सीधा फॉर्मूला में सारी चीजें दे रखी थी। ये भी इसका फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। सो गाइस, ये थे आपके एग्जाम्पल्स। अब इसी के बेस पे हम फटाफट से एक्सरसाइज कर लेते हैं। बहुत ज्यादा आसान है। आई होप ये चीज अब आपको इजी लगेगी करने में। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है, यू कैन फ्रीली कॉमेंट एंड आस्क। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स के दे रखे हैं, वाई के दे रखे हैं, यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन निकालना है। सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करो ना। यूनियन इज इक्वल्स टू एलिमेंट ऑफ एक्स प्लस एलिमेंट ऑफ वाई माइनस एलिमेंट ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। वैल्यू पुट करी, शिफ्टिंग करी और आंसर निकाला। सिंपल, ठीक है। नाउ इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज, एक्स यूनियन वाई के एलिमेंट्स दे रखे हैं, एक्स के एलिमेंट दे रखे हैं, वाई के दे रखे हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, इंटरसेक्शन मुझको निकालना है। सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी, शिफ्टिंग करी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस वही दो फॉर्मूला याद रखना, वो दो फॉर्मूला याद है और वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम क्रैक कर सकते हो, कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल। अब देखो ये 400 मुझे नहीं पता यूनियन है या यूनिवर्सल है, अभी छोड़ दिया, आगे करते हैं। 250 स्पीक हिंदी, एच दे रखा है 250। 200 स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश का दे रखा है। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ, दोनों कितना स्पीक, हमें निकालना है हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ, हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब मुझे क्या निकालना है? मुझे इसका इंटरसेक्शन निकालना है। अब देखो, मुझे और कोई डेटा नहीं गिवन इसके अंदर, मुझे और कोई डेटा नहीं गिवन। दो एलिमेंट दे रखे, ये दे रखा है, तो ये 400 क्या होगा? यूनियन ही होगा, क्योंकि इसके बिना आप नहीं निकाल सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। यूनिवर्सल का इसमें कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन में। तो अगर हमें यूनियन दे रखा होगा तभी तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। ठीक है, और एक और चीज बताती हूँ, जहां पे भी मैक्सिमम टाइम वर्ड ग्रुप हो और कमिटी हो, वहां पे हमेशा आपको यूनियन ही होता है। क्योंकि मेरा यहाँ पे ग्रुप था तो इसलिए मेरा ये क्या है? यूनियन है। वैसे ये हमेशा नहीं चलता है, आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है, क्वेश्चन की नीड समझनी है, तब आपको पता चलेगा। जैसे मुझे अभी पढ़कर पता चला हमको कि मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, एच और ई के एलिमेंट्स से रखे यूनियन चाहिए, तो ये क्या होगा? ये यूनियन ही होगा। ठीक है, और वैसे ग्रुप और कमिटी में हमेशा यूनियन ही होता है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट पर आ जाओ। नॉर्मल फिर तो फॉर्मूला पुट कर दो, यूनियन दे रखा है, दोनों के एलिमेंट शिफ्टिंग करके सॉल्व, ये आपका आंसर। ठीक है, इफ एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एस में कितने एलिमेंट है? 21, टी में कितने एलिमेंट है? 32, एस इंटरसेक्शन टी में कितने एलिमेंट है? आपके 11। क्या निकालना है? यूनियन। सीधा सीधा फॉर्मूला है 21 + 32 माइनस इंटरसेक्शन, ये आपका आंसर। मूविंग ऑन, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट, एक्स के पास कितने एलिमेंट है गाइस? 40 एलिमेंट है। एक्स यूनियन वाई के पास कितने एलिमेंट है? 60 एलिमेंट है। और एक्स इंटरसेक्शन वाई के पास कितने? 10। वाई के नहीं निकाल सकते? सीधा फॉर्मूला यार, सीधा सीधा फॉर्मूला, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू एक्स के यूनिट प्लस वाई के यूनिट प्लस माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। इनके आगे एन लगाना मत भूलना, नंबर कट जाएंगे।
ठीक है, एन, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला है ये हमारा, ठीक है। अब देखो मुझे यूनियन दे रखा है, मुझे एक्स दे रखा है, मुझे इंटरसेक्शन मुझे ये निकालना है बस। तो मैंने क्या करा, यूनियन की वैल्यू पुट करी, एक्स की वैल्यू पुट करी, वाई मुझे निकालना है, इंटरसेक्शन माइनस, ये उधर जाके 40 में से 10 गया, 30 बचा, तो ये क्या बच गया यहाँ पे 30ny। अभी प्लस 30 है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, और आपका ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ ग्रुप वर्ड आ गया, ठीक है। ऑल्दो होना यूनियन चाहिए क्योंकि ग्रुप और कमिटी में मैक्सिमम यूनियन होता है, पर अभी भी हम 110% इसको श्योरिटी नहीं दे सकते। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। 70 पीपल लाइक कॉफी, ठीक है। कॉफी कितने लोगों को पसंद है, 70 जनों को। टी कितने लोगों को पसंद है, 52 लोगों को। एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट, देखो एट लीस्ट वर्ड आ गया तो 110% जो हमारा दे रखा है ये 70 क्या है, ये यूनियन है। समझ गए मेरी बात, देखो आगे बता दिया ना उसने। तो ये वाली चीज आगे के क्वेश्चन के बेस पर छोड़ दिया करो। 2 ड्रिंक्स हमें निकालना है, हाउ मेनी ड्रिंक बोथ, दोनों, मतलब हमें निकालना है इंटरसेक्शन। सिंपल सी बात है, सी दे रखा है, टी दे रखा है, यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, शिफ्टिंग करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, अब क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझना, ठीक है। इन अ ग्रुप ऑफ 65, देखो अब हमें क्या दे रखा है, ग्रुप, अगेन ग्रुप वर्ड आ गया। अभी भी मैं ये नहीं बोल रही यूनियन है, आगे देखते हैं। 65 पीपल का ग्रुप है, 40 लाइक क्रिकेट, ठीक है, 40 क्रिकेट खेलते हैं। 10 लाइक बोथ, 10 दोनों खेलते हैं, क्रिकेट भी और टेनिस भी। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, ध्यान से समझना। देखो ये मेरा एक वेन डायग्राम है, ठीक है, ये है और ये है, ये मेरा क्रिकेट है, ये मेरा टेनिस है। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, सिर्फ टेनिस एंड नॉट क्रिकेट, दैट मीन्स टी माइनस सी, टी में से। तो टेनिस और नॉट क्रिकेट में मतलब टी में से हम क्या माइनस कर देंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और सेकंड में हमसे पूछे हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो फर्स्ट वाला निकालने के लिए मुझे टेनिस के नंबर तो चाहिए, टेनिस में से इंटरसेक्शन माइनस करूंगी तभी आंसर आएगा। तो पहले ये निकाल लेते कि कितनों को टेनिस पसंद है। अब ध्यान से देखो, मुझे एक का एलिमेंट दे रखा है, मुझे इंटरसेक्शन दे रखा है, और मुझे एक टी निकालना है, मुझे टी निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा ये यूनियन होगा, और ग्रुप लिखा है तो यूनियन होगा ही होगा, ठीक है। आई होप अब ये चीज आपको क्लियर हो गई, यूनिवर्सल यूनियन वाली। तो ये मेरा यूनियन, मैंने इसको फॉर्मूला में पुट करा, जो एक फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वही वाला, और उससे मैंने एन टी की वैल्यू निकाल ली शिफ्टिंग करके। अब जब मेरी टी की वैल्यू आ गई, तो अगर टी में से मैं इंटरसेक्शन माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा कि कितने लोग सिर्फ टेनिस खेलते हैं और क्रिकेट नहीं खेलते। तो टी में से इंटरसेक्शन, टी आपके पास 30 है, इंटरसेक्शन कितना है 10 है, 30 माइनस 10 कर दो और ये आपका आंसर। आई होप गाइस ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन। इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, ठीक है, इन 50 50 है, 20 स्पीक स्पैनिश, ठीक है, एंड 10 स्पीक बोथ, स्पैनिश इंटरसेक्शन हो गया ना बोथ। हमें यूनियन निकालना है भाई, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाते हैं और क्या सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, ठीक है गाइस। सो दिस वाज द एक्सरसाइज। अब इसके बाद हम लोग मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो, आई होप इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।